हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो मैंने वीडियो शेयर किया था इसमें मैंने स्टूडेंट्स को जस्ट गाइड किया था कि बेटा अगर सीपीएन आपकी 70 और 70 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मैंने उनको ना एक गाइडलाइन दी थी कि बेटा अगर आपकी सीपीएन 70 से 79, 74, 75 तक है तो आपको ना जो डिपार्टमेंट आपका एंट्रेंस वाला है आपको स्टार्टिंग में वही चॉइसेस रखनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किए थे और कुछ स्टूडेंट ने मुझे ग्रुप में भी बोला था कि सर वो स्टूडेंट जिनकी सीपीएन जो है 50 से 60 तक है या 40 से 50 तक है तो उनके लिए आप ना एक वीडियो बनाएं जिसमें आप थोड़ा गाइड करें डिपार्टमेंट्स के हवाले से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ आपको गाइड करूंगा, ठीक है, सीपीएन के हवाले से। तो और स्टूडेंट्स के और ज़्यादा क्वेश्चन थे लिस्ट के हवाले से। तो बेटा लिस्ट जो है सिंध यूनिवर्सिटी की बहुत जल्द लगेगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट लिस्ट लगेगी, देन सेकंड, देन थर्ड। और स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर 2023 की जो लिस्ट है आप वो हमें ग्रुप में सेंड करें। तो बेटा वो लिस्ट जो है मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास होती तो मैं आपको शेयर कर देता। शेयर करने में क्या है, ठीक है। तो वो लिस्ट नहीं है, लेकिन जो लिस्ट मेरे पास थी तो वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दी थी, ठीक है। जो मेरी यानी लास्ट जो लिस्ट थी, यानी लास्ट सीपीएन तक कौन सा डिपार्टमेंट गया था वो लिस्ट मेरे पास है, ठीक है। तो वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा और कंप्लीट समझिएगा, ठीक है। और ये जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और स्टूडेंट ना इसमें गलती कर देते हैं और थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि ताकि ना आप अच्छे से जो भी डिपार्टमेंट आपका हो वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाए, ठीक है। तो बेटा अब इसमें अगर मैं बात करूँ सीपीएन की, ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनकी सीपीएन 50 से 60 तक है, सीपीएन की बात कर रहा हूँ, स्कोर की बात नहीं कर रहा। स्कोर से मैच नहीं करिएगा, सीपीएन से कनेक्ट करिएगा, ओके। अगर आपकी सीपीएन 50 से 60 तक है तो इसके लिए एक पॉइंट लाजमी है कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस ये आप वही चॉइस रखेंगे जो आपके इंटरेस्ट के डिपार्टमेंट से, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर आपकी कोई भी सीपीएन है आप दो कैटेगरीज लाजमी चूज करेंगे। कौन सी कैटेगरीज? पहली कैटेगरी आपकी आती है मेरिट की एंड दूसरी आपकी आती है सेल्फ की। अब दोनों कैटेगरीज को सिलेक्ट करिएगा। स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, सेल्फ पे सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। वो इस कंफ्यूजन में होते हैं कि अगर मैंने सेल्फ सिलेक्ट कर दिया तो मुझे मेरिट पे डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट मेरिट पे मिला तो आपको मेरिट पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, ठीक है। आपको ये दोनों कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। और अगर आपका स्कोर, सीपीएन की बात कर रहा हूं, अगर आपकी सीपीएन 50 से 60 तक है तो इंटरेस्ट वाले डिपार्टमेंट्स आपके यहां होने चाहिए। अगर बाय चांस, क्योंकि ना लास्ट जो सीपीएन किसी भी डिपार्टमेंट की जाती है, अगर मैं बात करूं सीएस की बात करूं, आईटी की बात करूं या मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, ठीक है, तो इनकी ना लास्ट जो सीपीएन इनकी जाती है वो 58 तक जाती है, ठीक है। लास्ट सीपीएन की बात कर रहा हूं, मतलब लास्ट सीपीएन आपकी अगर 58 तक है तो मे भी आपको डिपार्टमेंट ये मिल जाए मेरिट पर, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ना पक नहीं समझिएगा, ठीक है। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि लास्ट जो सीपीएन होती है वो यहां तक आ जाती है इन डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, 58 तक। लेकिन इसके लिए वेट करना होता है 4th 5th लिस्ट तक, ओके। और अगर मैं बात करूं किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना सब्जेक्ट्स, ठीक है, जनरल साइंस यानी साइंस के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं इनकी लास्ट सीपीएन जाती है 52 से 55 तक, ठीक है। ये सीपीएन इनकी लास्ट सीपीएन होती है। तो ये सब्जेक्ट्स के लिए मैथ्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और इंग्लिश की भी आपकी 58 तक ही जाती है। इंग्लिश आपका लिटरेचर हो या लिंग्विस्टिक हो तो इसकी सीपीएन लास्ट 58 तक जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तभी मैंने आपको बोला कि अगर आपकी सीपीएन 50 से 60 तक है तो अगर आपको सीएस, आईटी, सॉफ्टवेयर, एआई चाहिए तो आपको स्टार्टिंग में वो ही डिपार्टमेंट्स रखने हैं। अगर बाय चांस आपको ये डिपार्टमेंट मेरिट पे नहीं मिला तो ये पक्का आपको सेल्फ पर मिल जाएगा। जो भी आपकी स्टार्टिंग वाली चॉइस होगी ना तो पक्का आपको सेल्फ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कंफर्मेशन को नहीं पकड़ नहीं बैठिएगा कि सर ने बोला है कि 58 पे मिल ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो सकता है। और सब्जेक्ट्स की जो सीपीएन जाती है वो 52 से 55 तक जाती है। उसके बाद अगर मैं सोशल जो भी डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, ठीक है, या मुस्लिम हिस्ट्री हो गया, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं सोशल के, तो इनकी ना लास्ट सीपीएन 46 से 50 तक जाती है, 46 से 50 तक। तो यहाँ तक भी आपको ये डिपार्टमेंट, सोशल डिपार्टमेंट कोई मिल सकता है, मुस्लिम हिस्ट्री हो गया, ठीक है,
इस्लामियात, उर्दू हो गया, तो ये डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको CPN के हिसाब से बता दिया कि ये जो डिपार्टमेंट है ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं 40 से 50 तक के स्टूडेंट्स के लिए, तो बेटा इनके लिए भी सेम ही गाइडलाइन है कि बेटा स्टार्टिंग में आपको वही डिपार्टमेंट्स रखने हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड, आपको वही रखने हैं। अब ना इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी CPN 40 से 55 तक होगी, लेकिन उनका इंटरेस्ट वाला डिपार्टमेंट इनमें से कोई होगा, CS में से, IT में से, सॉफ्टवेयर में से, ठीक है, या AI में से। तो इनके लिए ना एक एडवाइस है, छोटी सी एडवाइस है इनके लिए। तो बेटा ये जो 40 और 50 तक CPN है, ये इन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, अगर आप लास्ट लिस्ट में भी देखेंगे तो आपको लास्ट लिस्ट तक भी 50 तक ये डिपार्टमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो ये ना आपको 40 से 50 तक ये डिपार्टमेंट आपको सेल्फ पर वे भी चांस, यानी कम चांसेस हैं बिल्कुल। तो अगर आपकी CPN ये है तो बजाय आपको स्टार्टिंग में ये डिपार्टमेंट्स रखें, आप कोई और डिपार्टमेंट रख लें। ठीक है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, कोई और अगर आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो मुझे तो नहीं पता आपके कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनके बजाय आप स्टार्टिंग में वो डिपार्टमेंट्स रखें जिनकी CPN 40 से 55 तक है। ठीक है, तो क्यों ना यहाँ पे इनकी इस CPN पे इन डिपार्टमेंट्स की चांसेस बिल्कुल कम होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कोई सब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, या मैथमेटिक्स हो गया, तो इनमें आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें इस CPN पे आप वो डिपार्टमेंट रख सकते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट आपको इन पे नहीं मिलेंगे, तो बजाय आपको ये रखें तो इसके बजाय आप कोई और डिपार्टमेंट रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ना स्कोर एग्जैक्ट 30 होता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका स्कोर एग्जैक्ट 30 है, या 33 है, या 32 है। ठीक है, तो लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट थी मेरी, ठीक है, तो वो ना पढ़ी कुछ नहीं थी, ना मैट्रिक पढ़ी था, या उन्हें ना कुछ पढ़ा ही नहीं था उसने। तो वैसे ही उसके पेरेंट्स जो थे, तो उन्होंने बोला कि सर आप इसे थोड़ा ना गाइड कर दें। तो लास्ट मंथ मैंने उसे थोड़ा पढ़ा दिया था, तो उनका स्कोर आया था 32 तक। कितना आया था? 32 तक। तो 32 तक इसको मैंने बोला कि आपको ना वैसे भी स्टार्टिंग वाले ये डिपार्टमेंट्स तो मिल नहीं सकते, CS हो गया, IT सॉफ्टवेयर, ये तो मिल नहीं सकते। तो उसे मैंने एक छोटी सी एडवाइस दी कि बेटा आपका स्कोर है 32, तो आपकी मैक्सिमम CPN भी जाके 40 से लगेगी। ठीक है, तो 40 तक आपको ये डिपार्टमेंट तो मिल नहीं सकते। तो मैंने उसे छोटी एडवाइस दी कि बेटा आप मेडिकल में हैं तो आप ऐसा करें, पब्लिक हेल्थ रख लें, ठीक है, या कोई और ऐसा डिपार्टमेंट रख लें ताकि आपको वो डिपार्टमेंट मिल सके। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने वही चॉइसेस रखवाई थी इनकी जो इन CPN पे थी 40 तक। ठीक है, तो मैंने उसे स्टार्टिंग में पब्लिक हेल्थ रखवाया, देन दूसरा तो आपको उसको ना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मिल गया। तो बेटा ऐसा होता है, तो अच्छे से चॉइसेस को रखिएगा। ठीक है, आपकी CPN के हिसाब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चाय पिए पहले तो आप। ठीक है, चाय को पहले एंजॉय करना चाहिए, लाजमी है। तो पहले चाय को एंजॉय करते हैं, देखते हैं और कैसी बनी है। वेरी गुड, चाय तो अच्छी है। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है CPN के हिसाब से। अगर आपकी 50-60 तक है तो आप क्या और कौन से डिपार्टमेंट्स रख सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ना स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेस्ट दे के आते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, लिस्ट का वेट करते हैं, उनको पता नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स कौन से देने होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार रखने हैं। PRC डोमिसाइल में स्टार्टिंग फॉर्म जो होता है PRC फॉर्म, एंड फॉर्म C, ये दोनों आपको हार्ड कॉपी में देने होते हैं एंट्री टेस्ट, यानी आपकी जो लिस्ट लगेगी, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा उसके बाद ये आपको हार्ड कॉपी में देने होते हैं। देन सर्टिफिकेट्स आपके होते हैं फर्स्ट ईयर का या इंटरमीडिएट का। ठीक है, देन एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको बोर्ड से निकलवाना पड़ता है। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि हैदराबाद वाले जो भी स्टूडेंट्स थे हैदराबाद बोर्ड के, तो उनमें उन्होंने क्या किया कि हैदराबाद के बोर्ड के अलावा, यानी एक्सेप्ट हैदराबाद बोर्ड, बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं वो स्टूडेंट माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। मतलब लाड़काना बोर्ड हो गया, मीरपुर खास हो गया, ठीक है, नवाबशाह बोर्ड हो गया, तो ये ना ये स्टूडेंट्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे बोर्ड से। तो बेटा माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपका हैदराबाद बोर्ड नहीं है, वैसे इस ईयर की पॉलिसी अभी तक नहीं आई, तो मैं भी आपसे हैदराबाद वालों से भी ये सर्टिफिकेट लें, लेकिन कंफर्मेशन इसकी अभी नहीं है। ठीक है, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना अभी से बनवा लें। ठीक है, ये लाजमी होता है, बहुत ज़्यादा ये ना फोर्स करते हैं इस पर। और सर्टिफिकेट अगर मैं बात करूं तो सर्टिफिकेट में मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, उसके बाद मार्कशीट, इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट पे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि मार्कशीट इंटरमीडिएट की ओरिजिनल हो, वो ओरिजिनल ही लेते हैं, आपसे कॉपी नहीं लेते। ठीक है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स अभी से ही तैयार करने हैं ताकि आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी यानी दिक्कत ना हो। ठीक है,
तो अभी से ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपके सारे कन्फ्यूजन जो होगी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना लूँगा ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू। चाय को एंजॉय करें।